स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं दोबारा से ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। देखिए, यूपीएससी के एग्जाम में मैप्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए आपकी विजुअलिस्टिक मेमोरी में ये सभी मैप्स बैठे होने चाहिए। और हमारी क्लास का जो एम है वो यही है कि आपको पूरी जीएस ज्योग्राफी कराई जाए थ्रू मैप्स, और वही हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे माउंटेन्स ऑफ एशिया की। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे पहले जान लेते हैं। तो गाइस, यहां पर मैं पूरे एशिया की बात करूंगा, यानी कि यूरल माउंटेन्स जो कि वेस्ट में है, यूरोप के साथ बॉर्डर क्रिएट करते हैं एशिया का, से लेकर चाइना तक हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, मैप के थ्रू ही बात करेंगे। कोई टेक्स्ट यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आप एक न्यूबी हो, चाहे आप एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो गाइज इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं है। और मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप इस SIP में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live का। तो याद रखिएगा कोड गाइज, अगर आप RT Live कोड का यूज करते हैं तो ये कोर्स आपको 6000 रुपीज का पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कोड यूज करेंगे तो 6500 का है, पर जो RT Live कोड है इस पर आपको 6000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा टोटल मिला के, और आपको ये पूरा कोर्स 6000 रुपीज का पड़ेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस हमने यहाँ पर रखा है इस बैच में एडमिशन के लिए। तो गाइज, देर ना करें, इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, सारा जो सिलेबस है, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाएंगे। 3500 से ज्यादा MCQs हैं, और जो MCQs हैं वो सेक्शनल हैं। हर क्लास के बाद आपसे कुछ MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आपकी जो MCQ की प्रैक्टिस है वो भी बहुत ही बढ़िया आपकी हो जाएगी। तो गाइज, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए अगर आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर करना चाहते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि SIP से 75% क्वेश्चन आएंगे। अगर आप SIP ज्वाइन करते हैं तो जो बजट आने वाला है, ठीक है, इंडिया एयरबुक है, एक्सेट्रा, सभी चीजें, करंट अफेयर्स, सभी कुछ चीजें यहां पर कवर्ड हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने का एकमात्र सोल्यूशन SIP है, सक्सेस इन प्रीलिम्स है, जहां आपको बेस्ट फैकल्टी स्टडी IQ के गाइड करने वाले हैं, आपके साथ हम लगने वाले हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात करने वाले हैं हम एशिया की बात करेंगे। देखिए, एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसीलिए यहां पर आपको बहुत 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 सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। चाहे आप वेस्ट में टर्की को देखें, चाहे आप ईस्ट में, माय डियर फ्रेंड्स, यहां मंचूरिया में देखें, आपको माउंटेन रेंज देखने को नजर आती हैं। दोस्तों, यहां पर कुछ बहुत फार ईस्ट में माउंटेन रेंजेस हैं, उनको मैं यहां पर कवर नहीं करूंगा, जो नॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सभी माउंटेन रेंजेस की तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज, यहाँ आप अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा मैप है जो एलोबरेट करता है कि किस तरह से एशिया की ज्योग्राफी है। देखिए, ये बात सभी को पता है कि यहाँ पर टर्की जो है उसकी प्लेट, जिसको हम एनाटोलियन प्लेट बोलते हैं, यहाँ पर अरबिक प्लेट और यहाँ पर इंडियन प्लेट, ये तीनों प्लेट जाकर टकराई थी। जी हाँ, किसके साथ? यूरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, यूरेशियन प्लेट है, उसके साथ टकराई थी। यहाँ पर अफ्रीका भी है, और उसकी वजह से गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया पहले भी, एल्पाइन हिमालयन ओरोजनी हुई थी और बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पर क्रिएट हुए थे। तो सबसे पहले वही बात करेंगे, फोल्ड माउंटेन से बात करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। दुनिया की रूफ कहा जाने वाली माउंटेन रेंज पामीर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलती है पामीर रेंज, पामीर माउंटेन रेंज तजिकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर है, आप देख सकते हैं। और यहां से ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा हमें दिखता है कि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस यहां से निकल रही हैं, जैसे कि चाइना की टियानशियान, कुनलुनशान, ये देखिए, ये है हिमालयास, काराकोरम्स, ये काराकोरम्स है, ये हिंदुकुश है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की कुछ सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंजेस हैं वो पामीर नॉट से निकलती हुई नजर आती हैं, इसीलिए पामीर नॉट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। साथ ही जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर एक माउंटेन रेंज है, तिब्बत एक प्लेट्यू है, ये बात याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है।
फाइन, ओके। तो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया की बात मैं नहीं करूंगा आज की माउंटेन रेंजेस में, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर हिमालयाज हैं, यहाँ पर अरावलीज हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर विंध्याज हैं, यहाँ पर सतपुराज हैं, यहाँ पर पूर्वांचल्स हैं, यहाँ पर शिलोंग प्लेट्यू है। क्योंकि यार अगर मैं अभी बात करूंगा इंडिया के माउंटेन्स की तो ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी में ये चीज़ रिपीटेटिव होगी, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए वहां पर इन डिटेल हम बात करेंगे। आज के इस सेशन में हम इंडिया को छोड़कर, जो मैंने आपको भी बताया, इसके अलावा और जो पाकिस्तान की सुलेमान और कृतिहार रेंज है, इनको छोड़कर जो रेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी में हम इन सभी रेंजेस के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ जानेंगे। फाइन, बट स्टिल मैंने आपको भी बता दिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इंडिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। फाइन, तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो हिमालयाज है वो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। हिमालयाज दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। हिमालयाज की शुरुआत होती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नंगा पर्वत से और नमछा बारवा जो कि तिब्बत के पास है, यहाँ पर अरुणाचल के पास, वहाँ तक। तो नंगा पर्वत से लेकर नमछा बारवा तक ग्रेट हिमालयाज एक्सटेंड करते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना बॉर्डर पर है एंड वो इसी ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर लोकेटेड है। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं यहाँ पर काराकोरम माउंटेन्स की, तो काराकोरम माउंटेन्स भी दुनिया की दूसरी सेकंड टॉलेस्ट हैं। बिकॉज देखो दुनिया की सबसे सेकंड टॉलेस्ट पीक जो है वो है K2, और K2 लोकेटेड कहाँ पर है? जी हाँ, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काराकोरम के अंदर लोकेटेड है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पता होना चाहिए आपको ऑलरेडी, और इसी के बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में इन डिटेल इन डेप्थ बात करेंगे। हेंस हम आज दूसरी जो रेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी माउंटेन्स लिखे हुए दिखते हैं, चाहे वो कॉकस हो, एल्बरूस हो, जैग्रोस हो, हिमालयाज हो, हिंदुकुश हो, पामीर हो, कुनलुन हो, टियानशियान हो, अल्टाई हो, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि इंडियन प्लेट या फिर अरेबियन प्लेट या फिर एनाटोलियन प्लेट के टकराने से यूरेशियन प्लेट के साथ बनी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये सभी के सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं। फाइन, ओके। तो यहां पर थोड़ा जूम करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं। फाइन, तो सबसे पहली जो माउंटेन रेंज है वो है पामीर। देखिए पामीर ताजिकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है और काफ़ी ये भी 7000 से ऊपर की पीक्स, मीटर से ऊपर की पीक्स आपको पामीर में देखने को मिलती हैं। अब पामीर से यहाँ पर आपको हिमालयाज एक्सटेंड होते हुए दिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और कुनलुन यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए आपको दिखते हैं। कुनलुन जो है वो ताजिकिस्तान से आप देखेंगे तिब्बत से होते हुए चाइना में जाते हैं, और कुनलुन की ही एक्सटेंशन आगे आपको यहाँ पर दिखती हैं। देखने में दो माउंटेन रेंजेस, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ से टियानशियान आपको देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली नॉर्थ चाइना में पड़ते हैं, और टियानशियान और कुनलुन के बीच में आपको तारिम बेसन या फिर तकलामकान डेजर्ट देखने को मिलता है। ये बात याद रखनी है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पर हिंदुकुश देखने को मिलते हैं जिसकी हाईएस्ट पीक तिरछी मीर है। हिंदुकुश की बात करूं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिंदुकुश हैं, काफ़ी ऊंचे ये पहाड़ हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं और बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है। खास रूप से फैज़ाबाद एक जगह है यहाँ पर अफगानिस्तान में, वहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे भूकंप हमें देखने को मिल रहे हैं। कई इसके अलावा मैं बात करूं तो हम थोड़ा सा वेस्ट में आएंगे, वेस्ट के बाद चलेंगे ईस्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी आपको कॉकस माउंटेन्स के बारे में बता चुका हूँ। कॉकस माउंटेन्स तब क्रिएट हुए थे जब अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो कॉकस माउंटेन्स यूरोप का और एशिया का बॉर्डर क्रिएट करते हैं, और जो उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस वो सदर्न रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो कॉकस की बात करूं तो यहाँ पर आपको जॉर्जिया जैसा देश मिलेगा, अजरबैजान देखने को मिलेगा जहाँ पर नगरोनो काराबाख क्राइसिस चल रहा है आर्मेनिया के साथ। तो ये तीन इंपॉर्टेंट देश यहाँ पर हैं, रशिया के साथ साथ तीन और देश हैं, याद रखिएगा, आर्मेनिया के साथ साथ जॉर्जिया के साथ साथ अजरबैजान, ठीक है। तो कॉकस माउंटेन्स यहाँ पर यूरोप का और एशिया का बॉर्डर क्रिएट करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये ब्लैक सी को कैस्पियन सी के साथ भी आप देख सकते हैं, इनके बीच में है। फाइन, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बारे में ऑलरेडी इन डिटेल बात कर चुका हूं, प्लीज लास्ट क्लास में जाकर देखिएगा, यूरोप में हमने बात करी है
लेकिन जब हम इसके नीचे आएंगे, इसके वेस्ट में आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पॉन्टिक माउंटेन्स। देखिए पॉन्टिक माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स हैं जो एनाटोलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। यहाँ पर आपको कुछ वॉल्केनिक रिजेस भी देखने को मिलती हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। नीचे आपको टॉरस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो जो टर्की है या फिर मैं बोलूँ तुर्की है, उसके नदन कोस्ट पर आपको पॉन्टिक माउंटेन्स और उसके सदर्न कोस्ट पर आपको टॉरस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और यही जो माउंटेनियस बेल्ट है वो ईरान के अंदर भी एक्सटेंड करती है। ईरान में कैस्पियन सी कोस्ट पर आपको एल्बरूस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये एक फोल्ड माउंटेन्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यहीं पर तेहरान जो है आपको पता होगा यहीं पर लोकेटेड है। साथ ही अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फोल्ड थर्स्ट बेल्ट देखने को मिलती है, किसकी, जैग्रोस माउंटेन्स की। तो ये बात याद रखिएगा कि ईरान में एल्बरूस एंड जैग्रोस हैं, टर्की के अंदर पॉन्टिक और टॉरस हैं, और ऊपर सदर्न रशिया और जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी वहां पर कॉकस माउंटेन्स हैं। गाइस इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा अरेबियन पेनिनसुला में, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो मोस्टली स्कारपमेंट हैं, यानी कि एक तरह के आप कह सकते हैं दे आर अ टाइप ऑफ फॉल्ट और हॉर्स्ट माउंटेन्स। फाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेड सी, ये है रेड सी, और रेड सी कोस्ट पर आपको हिजाज माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों हिजाज माउंटेन्स एसोसिएटेड हैं इस्लाम रिलीजियन के साथ, है ना। यहीं पर आपको मक्का और जो रिलीजियस सिटीज हैं बेसिकली इस्लाम की वो देखने को मिलती हैं। तो हिजाज माउंटेन से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिजाज माउंटेन की एक पार्ट असीर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और असीर माउंटेन्स के नीचे यमन में और सऊदी अरब के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलते हैं सरावत माउंटेन्स। हाँ जी, नाम थोड़ा सा हिंदी लगता है सुनने में, बट दीज आर सरावत माउंटेन्स जो बेसिकली सऊदी अरेबिया एंड यमन के बॉर्डर पर हैं। जो हूती रेबल्स हैं वो इन्हीं माउंटेन्स में छुपकर अटैक करते हैं बेसिकली। यमन में आपको पता होगा क्राइसिस, वहाँ पर एक पॉलिटिकल चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ओमान में देखें तो आपको यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, और इस माउंटेन रेंज का नाम है हजर माउंटेन्स। क्या नाम है? हजार माउंटेन्स। जी हाँ, तो ये जो माउंटेन रेंज है ओमान की, यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरात्स की, वो बेसिकली आप देखेंगे तो जैगरोस माउंटेन का ही पार्ट है अरेबियन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका नाम है हजर माउंटेन्स। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों इसके बाद चाइना की तरफ आएंगे। चाइना में देखेंगे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। तो कुनलुन शान ऑब्वियसली है, आपको बताया था, और कुनलुन शान की ही एक्सटेंशन क्यूलियान माउंटेन्स जो नीचे की तरफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको नानशान या फिर अल्तुन शान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और यही माउंटेन्स जो हैं गाइस, यहीं से यंगतेसी एंड येलो रिवर निकलती हैं। जो येलो रिवर का ओरिजिन है और यंगतेसी रिवर का ओरिजिन है वो यहीं से है, ये बात आपको याद रखनी है। यंगतेसी जो है वो वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है एंड चाइना की और या फिर एशिया की लॉन्गेस्ट है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा। ऊपर टियानशियान आपको देखने को मिलते हैं, और टियानशियान के ऊपर आपको एल्टाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो सदर्न रशिया और बेसिकली इस एरिया में हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर हिमालयाज हैं ऑब्वियसली, यहाँ पर ग्रेटर खिनगान माउंटेन्स हैं जो कि इनर मंगोलिया में लोकेटेड हैं, चाइना में ही है, मंगोलिया में नहीं है, दे आर लोकेटेड इन इनर मंगोलिया। यहाँ पर आपको चांगबाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊंगा ये जो चाइना की टोपोग्राफी है, तो थोड़ा सा आपको बेटर यहाँ पर थोड़ा सा बेटर आपको आइडिया मिलेगा। तो ग्रेट किनखान माउंटेन्स ये रहे, अगर बीच में प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको चैंग बाईशान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल कोस्ट पर हैं। और यही चैंग बाईशान माउंटेन्स चाइना से नॉर्थ कोरिया के अंदर एक्सटेंड करते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कौन से माउंटेन्स हैं तो हैं चैंग बाई माउंटेन्स, उसी के अंदर चैंग बाई शान यानी कि माउंटेन्स कोरिया में भी एक्सटेंड करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सदर्न चाइना की, तो सदर्न चाइना भी बहुत माउंटेनियस है, लेकिन यहाँ के माउंटेन्स इतने ऊंचे नहीं हैं। तो यहाँ पर हुआंग शान माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये हुआंग शान माउंटेन्स गाइस बहुत ही फेमस हैं अपनी टोपोग्राफी के लिए। आपको इस तरह के ग्रेनाइटिक हिल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और खास रूप से कुंग फू पांडा अगर आपने एक मूवी देखी है तो ये यहीं पर बनाई गई है, मतलब यहीं पर उसका सेटअप है। फाइन, वैसे एनिमेटेड मूवी है तो यहीं के जो माउंटेन्स हैं उनको उस मूवी के अंदर इमेजिन किया गया है। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे नीचे जो म्यांमार है, कंबोडिया है और चाइना के बॉर्डर पर आपको हैंगदुआन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिलते हैं ताई हैंग माउंटेन्स। तो ये चाइनीज माउंटेन्स हैं, मोस्टली ऑफ द माउंटेन्स चाइना में हैं। नीचे आएंगे थोड़ा सा और नीचे देखेंगे म्यांमार में कौन कौन से माउंटेन्स हैं।
तो यहाँ पर अगर हम म्यांमार में देखें, पहले इंडिया में देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्वांचल है जो कि हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और पूर्वांचल की एक्सटेंशन म्यांमार में कहलाई जाती है अराकन योमा माउंटेन्स। गाइस, अराकन योमा माउंटेन्स मॉनसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेगू योमा माउंटेन्स जो कि अराकन योमा के पैरेलल हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप वियतनाम में देखें, वियतनाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्ना मिते रेंज आपको देखने को मिलती है जो वियतनामी कोस्ट के अलोंग रन करती है। फाइन, तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, नॉर्थ चलते हैं नॉर्थ एशिया में, तो यहाँ पर आपको वेरखोयांग रेंज एंड यहाँ पर आपको स्टेनोवी रेंज भी देखने को मिलती है। और गाइस यहाँ पर हमने सभी माउंटेन्स कवर कर लिए हैं जो हमें करने थे एशिया के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी माउंटेन्स के बारे में याद हुआ हो, विजुअलिस्टिक मेमोरी में कुछ बातें आपके गई हों। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है जहाँ पर आपको इस क्लास के रिलेटेड सभी सोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। गाइस इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड RT Live का। और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं RT Live तो आप एडमिशन ले पाएंगे सिर्फ 6,000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस पे। फाइन, तो इसी के साथ गाइस यहाँ पर क्लास खत्म करते हैं। नमस्कार, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।